हेलो नमस्कार, वेलकम टू ज्योति फूड ब्लॉग। और आज हम बनाने वाले हैं आइसक्रीम। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों की गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो इस वक्त बच्चों के मनपसंद खाना भी नाश्ता भी बनाना पड़ता है और उनके लिए कुछ चटपटा से लेकर और आइसक्रीम भी बनाना पड़ता है, क्योंकि इतनी गर्मी है कि हम उन्हें बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं। तो आप घर में उनके लिए तो आइसक्रीम बनाएंगे ही। तो आज ये मैंगो हमने लिया हुआ है और इस मैंगो से हम आज मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे और एक एक स्टेप हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत ही इजी स्टेप है, बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई झंझट नहीं है। हमें सिर्फ इसमें लगेंगे आम, 1 कटोरी हमने ये शक्कर लिया हुआ है वो लगेंगे, आपको मिल्क पाउडर लगेंगे, जितनी क्वांटिटी में आपको बनानी है उस हिसाब से। तो मैंने 1 कटोरी यहाँ पे मिल्क पाउडर लिए हुए हैं, बाकी हमने 1 कटोरी यहाँ पे मिल्क का जो मलाई होता है वो हम लिए हुए हैं। और बस इन्हीं सब चीज़ों से हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। तो चलिए बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम और देखते हैं मैंगो आइसक्रीम बनता कैसे है। तो लेट्स गो। हमने यहाँ पे वो सारे इंग्रेडिएंट ले लिए हैं जो हमें इस आइसक्रीम में लगेंगे। आम, मिल्क पाउडर, मलाई और शक्कर हमने ले लिया है। चीनी आप ऑप्शनल है, नहीं भी डालेंगे। अगर आपको मीठा खाना पसंद नहीं है तो आप चीनी नहीं डालें, बिकॉज़ आम भी मीठा होता है, मिल्क भी मीठा होता है, मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो आपका आइसक्रीम बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो आप चीनी ना ही डालें तो अच्छा होगा। बट अगर आपको मीठा खाना पसंद हो तो आप थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं, तो ज़्यादा चीनी नहीं डालिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमने मैंगो को एक एक कर अच्छे से मैंने वॉश करके यहाँ रखा हुआ है। अब सारे मैंगो को एक एक करके हम ले लेंगे और इन सब को पीसेस में कट कर लेंगे, क्योंकि इसको ग्राइंड ही करना है। तो आप जैसे चाहें वैसे अभी फ़िलहाल कर सकते हैं, और फिर मैं बाद में करूँगी जिसे हमें डेकोरेट करना होगा, तो उसे मैं अच्छे से पीसेस में कट करूँगी। तो मैंने सारे मैंगो को ले लिए हैं और चाकू से काट कर और इसको पीसेस में हमने कट कर लिए हैं। और ऐसे पीसेस में कट करके हम इसको एक कंटेनर में डालते जाएंगे। देन एक बार ही हम इसको मिक्सर जार में डालेंगे। हम यहाँ ये जर्दा मैंगो लिए हुए हैं, जर्दा आम है, जो कि हमारे बिहार में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है और हमारे बिहार का शान भी इसे कहा जाता है। जर्दा मैंगो को हमारे बिहार में GI टैग भी मिला हुआ है। हमारे यहाँ जर्दा, दशहरी, मालदेव और बीजुक वगैरह ये सारे आम मिलता है। आप बताएंगे कि आपके शहर में कौन से आम फेमस है और कौन कौन से आम मिलते हैं। हमारे बिहार में तो ये सारे आम बहुत ही ईजिली मिलते हैं और बहुत अच्छे से मिलते हैं। और चलिए हमने ये सारे आम ताज़े एकदम पेड़ पर से तोड़ कर लाए थे। और अब हम इस मैंगो को पीसेस अच्छे से कट करेंगे लेंगे थोड़े से मैंगो को, क्योंकि हमको ऊपर और नीचे से इसे डेकोरेट करना होगा, तो वो सारे पीसेस अच्छे से कट होना चाहिए। आप देखिए मैंगो को छील कर और पूरा से भी कट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसके पीसेस फ्राई फाड़ा जो काट कर उससे भी कर सकते हैं। जो भी आप जैसे करना चाहें, या फिर आप हाथ से भी चाहते तो ग्राइंड कर सकते थे, ईजिली हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और हमने ये सारे इतने सारे कटोरी और ये मिट्टी का बर्तन लिया हुआ है, इन सब में ही हम डायरेक्टली आइसक्रीम जमाएंगे ताकि खाने में मज़ा आ जाए, क्योंकि निकाल के भी खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। और ये हम काट रहे हैं पीसेस डेकोरेशन के लिए, तो इसे थोड़ा सा क्लीन अप करके काटेंगे, क्योंकि इसको एक एक करके डालना होगा। तो एक कंटेनर में हम इसे भी काट लेते हैं। और आप ये देख सकते हैं ये जर्दा आम तो हमारे यहाँ इतना फेमस और इतना खाने में टेस्टी लगता है ना, हमारे बिहार में ही सिर्फ ये मिलता है। आप लोग बताएंगे कि आपके यहाँ ये जर्दा मैंगो मिलता है या नहीं मिलता है, और नहीं मिलता है तो आप लोग कभी बिहार में आए, हम खिलाएंगे आप लोगों को। सारे मैंगो को हम ऐसे ही स्लाइस में कट कर लेंगे, कट सकता है। और फिर सारे मैंगो को स्लाइस में कट करने के बाद में हमने जितने इंग्रेडिएंट लिए हैं वो सारे हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। अब ये मैंगो जो हमने थोड़े से रखे हुए हैं हम अलग उसको रख लेंगे, क्योंकि उसका हमको काम आने वाला है, तो इसलिए उस मैंगो को हम इसमें मिक्स नहीं करेंगे। और ये मैंगो हम थोड़े से इसलिए कट कर रहे हैं ताकि इसको हम थोड़े से ऊपर से डेकोरेट करेंगे। अब चलिए हमारे ये मैंगो भी कट के रेडी हो चुके हैं और ये सारे मैंगो भी हमने निकाल लिए हुए हैं। अब इन सबको हम एक जार लेंगे, मिक्सर जार, और मिक्सर जार में हम इन सारे मैंगो को
डाल देंगे आराम आराम से। ये बहुत ज़्यादा मैंगो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गिरते हैं, तो हम ये ध्यान रखेंगे कि सारे मैंगो को हम जार में अच्छे से डालेंगे। फिर हम इसमें शक्कर डालेंगे। हम यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा शक्कर डाल रहे हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा शक्कर नहीं डालें, क्योंकि चीनी बार बार बोले चीनी आप अवॉइड करने का ही कोशिश करें। फिर हमने इसमें दूध की ताज़ी मलाई हमने ली हुई है, आज का ही ताज़ी लेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और हमने ये बहुत सारे मिल्क पाउडर लिए हुए हैं जो हम इसमें डाल देंगे। हमने बहुत ज़्यादा मिल्क पाउडर डाला हुआ है ताकि मेरा मैंगो आइसक्रीम बहुत टेस्टी हो। आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। ये सारे मिल्क पाउडर, मिल्क क्रीम और ये सारे चीज़ हमने डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और थोड़े से ये चम्मच में एक्स्ट्रा लगे तो हमने इसको हाथ की हेल्प से ही साफ़ कर लिया हुआ है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था तो थोड़ा सा बाहर भी निकलने लगा था, तो मुझे एक साथ ये नहीं करना चाहिए था, बट हमने एक साथ ही करा। और आप ये देख सकते हैं कितना अच्छे से ये पूरा मिक्स हो चुका है। बहुत ही अच्छा से इसका लिक्विड फॉर्म आ चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है। तो अब चलते हैं हम इसे सभी बर्तन में रख लेते हैं, क्योंकि हमने ये सारे कटोरी लिए हुए हैं मैंगो जमाने मतलब आइसक्रीम जमाने के लिए लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने जो छोटे छोटे स्लाइसेस आम के रखे हुए थे, इन सारे को हम थोड़े से नीचे डाल देंगे। देन उसके बाद हम ऊपर से वो आइसक्रीम का जो हमने फॉर्म रेडी करके रखा हुआ है उसको डालेंगे। तो ये हमने मटका आइसक्रीम जो मिलता है, कल ही हम मटका आइसक्रीम खाए थे और इस मटके को रख दिए थे अपने घर पे आइसक्रीम जमाने के लिए। और से ये मटका इजीली मिल भी जाता है मार्केट में, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब इन सब में हमने नीचे आम रख दिया हुआ है, तो फिर हम इसको जो भी मैंगो ये पेस्ट बनाया हुआ है मैंगो का आइसक्रीम के लिए, इन सबको हम इसमें डाल देंगे। और इन सबको थोड़ा थोड़ा करके सब में डाल देंगे, क्योंकि मुझे थोड़े से ये डालने में ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि मैं पहले छोटे वाले बर्तन में डालूँ या बड़े वाले बर्तन में डालूँ, बट कोई नहीं। मैंने बड़े वाले बर्तन में इसलिए डाले क्योंकि उसमें 2-3 जने खा सकते हैं, और ये छोटे छोटे बर्तन हमने इसलिए लिए हैं ताकि इसमें एक ही इंसान खा सकता है। और ये आइसक्रीम मेरा पड़ गया कम और कंटेनर है ज़्यादा, तो हमने और सारे कंटेनर को हमने हटा दिए। जितना में हो सका हमने उतने में ही डाला, बट उतना में ही सब कोई खा भी लिया बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी मेरे फैमिली में बहुत कम लोग हो चुके हैं और सारे लोग चले गए हैं बाहर। सो मेरे फैमिली में भी बहुत कम लोग बचे हुए हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। वैसे तो आप जानते हैं कि मेरी फैमिली बड़ी, तो मैं कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, बट यहाँ पे मेरी फैमिली भी बहुत कम हो चुकी है, बहुत फैमिली मेम्बर कम हो चुके हैं, तो हमने और सारे से हटा दिए। और इन सारे कंटेनर में रखने के बाद में इसके ऊपर से भी थोड़े से मैंगो स्लाइसेज अगर बचे हुए हैं तो हम उसे डाल दें। तो मेरे पास थोड़े से मैंगो स्लाइसेज जो हमने कट करके रखे हुए हैं तो वो हमारे पास बचे हुए हैं, तो ऊपर से थोड़े थोड़े से हम उसको भी डाल देंगे ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। और अगर आपके पास चेरी हो जो ब्लैक टूटी फ्रूटी होती है, अगर आपके पास वो हो तो आप वो भी डाल सकते हो, उससे भी बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन होता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। बट हमारे पास वो नहीं था तो हमने आम ही डाले हैं, और आप वो डाल सकते हैं। आपके पास कोई भी चीज़ डेकोरेशन के लिए हो तो आप उसे डाल सकते हैं, कोई चॉकलेट्स भी डाल सकते हैं मीठी वाली। और फिर हमने ये चांदी पेपर रखा हुआ है, उससे हम इस सबको अच्छे से कवर कर देंगे। आप चाहें तो आपके पास ये पेपर नहीं हो तो आप प्लास्टिक से भी कवर कर सकते हैं। तो हमने चांदी पेपर मेरे पास था अवेलेबल, तो हमने चांदी पेपर से कवर किया हुआ है प्लास्टिक से करके, और आपको रबर की ज़रूरत पड़ेगी, रबर लगानी पड़ेगी। और फिर हम इसे फ्रीज़र में डाल देंगे, और फ्रीज़र में आराम से करके डालेंगे। और आप ये याद रखें कि अगर आप शीशा का कोई भी चीज़ फ्रीज़र में डालते हैं तो इसकी जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई ना करें, वरना ये टूट भी सकता है। तो वो जितना था उतना ही हमने रखा, बट ज़्यादा हाई नहीं करें, वैसे टूटना तो नहीं चाहिए, बट हमने ये बता दिया। तो चलिए अब हम इसे रख दिए हैं। अब आफ्टर 2 आवर्स हम फिर से आ गए हैं फ्रीज़र के पास, और फिर हम इस सारे कटोरी को, आइसक्रीम वाले कटोरी को हम निकाल लेंगे। ये हमारा बहुत ही अच्छे से जम चुका होगा, खाने के लायक हो चुका होगा, क्योंकि ये आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम है तो ये तो जमने एकदम से जो आप वो आइसक्रीम खाते हो उस तरह से तो नहीं जमेगा, बट इससे एकदम मतलब
हाई लेवल का एकदम कूल कर समझिए कि हो चुका होगा, जो कि खाने में तो एकदम मज़ा ही आ जाने वाले हैं। तो हमने फ्रीज़र से इसे निकाल लिया है 2 घंटे, आप चाहें तो 3-4 घंटे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने 2 घंटे ही रखा हुआ है। अब हम इन सबको निकालेंगे और आप ये देख सकते हैं ये प्लास्टिक मतलब ये कवर कुछ ज़्यादा ही चिपक गया था, तो ये कुछ ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर से उखड़ गया, बट ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है खाने के लिए। दूसरा देखिए, आप इसको देख सकते हैं, आप ये कितने अच्छे से, थोड़ा सा हमने इसमें कम डाले हुए थे तो कितने अच्छे से जम चुका है। अरे वाह, ये कितने अच्छे से कटा रहा है। और आप सबने टेस्ट किया, मेरे घर में सभी लोगों ने और खाया, और सबने बहुत ही इस आइसक्रीम को एंजॉय किया। आप भी बनाएं ऐसे मैंगो आइसक्रीम, क्योंकि मैंगो का सीज़न चल रहा है, घर पे मैंगो ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे। सो आप बनाएं और एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों को खुश करें। ये मेरा बाबू भी थोड़ा सा आइसक्रीम खाने, अभी इसको खाने वाला नहीं है, 6 मंथ बाद ये खाएगा।